ये कहानी का नाम है अंधेरे में एक रोशनी। ये कहानी फिर से सागर और राहुल के ऊपर है। मेरे में दो ही नाम ही, ये दो नाम जरूर रहेंगे मेरी स्टोरी में। और स्टोरी का बात ऐसे कि दो लड़के होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, उनका एक ही कॉलेज, एक ही सब कुछ, मतलब कि वो जो भी करते हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट सागर ही रहता है। राहुल भी रहता है पर सागर सबसे बेस्ट रहता है। कॉलेज में टॉप, स्कूल में टॉप, हर जगह टॉप। लेकिन सब कुछ टॉप करने के बाद इंसान को नौकरी तो करनी पड़ती है, तो वो नौकरी के लिए बहुत सारे इंटरव्यू देता है, कभी कहीं कभी कहीं। हर जगह से उसको रिजेक्शन मिल रही थी। परेशान हो गया, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता रहा। और उसका जो दोस्त था राहुल, उसकी तो दूसरी सिटी में नौकरी लग गई, तो वो वहाँ पर वो काम करता था। उसको एक दिन उसकी माँ का कॉल आया कि भाई सागर तो ठीक नहीं रहता है, तुम आकर के एक बार उससे मिल लो। ना वो कुछ बोलता है, ना कुछ खाता है, ना उसके सोने का टाइम, ना किसी से बात कर रहा है। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुम तो उसके बचपन के दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ बता सकता है, एक बार तुम उससे बात करके देख लो। तो वो उसको जैसे ही पता चला कि भाई मेरा दोस्त थोड़ा सा परेशान है या जो भी कुछ भी हो गया है, तो फिर वो अचानक से अपने दोस्त सागर को बिना बताए एक शाम 2-4 दिन बाद आ जाता है और पूछता है आंटी वो सागर कहाँ है। तो वो जाता है और सागर बेड पे उल्टा पड़ा होता है। मतलब कि वो अपने परेशानी में वो थोड़े ना अब किसी को क्या बता पाएगा। धीरे धीरे करके उसके कुछ दिन गुजरे। सॉरी, उसने आधा घंटा बैठा पास में। आधे घंटे बैठने के बाद, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आप ये देखिए, ये फ़ोन बंद है, मैं आपको ही देख रहा हूँ। आधे घंटे दोनों लोग चुप रहे और चुपचाप बैठे रहे बैठे रहे। फिर आधे घंटे बाद राहुल बोला कि सागर भाई, मुझे ना तेरी सेक्सेज नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए, तेरी सांसें चलती रहें और तू जिंदा रहे। ऐस इस तरीके से तू अपने ना घर में बंद मत रहे, थोड़ा घर से बाहर निकल करके देख। वही जो एक दोस्त समझा सकता है। अब बाप थोड़े ना थप्पड़ी मार देगा, पर दोस्त बाप से भी बड़े होते हैं, जो मार भी सकते हैं। अगर सामने वाला उसको पता हो कि बर्दाश्त कर लेगा, तो उसको समझाया कि भाई थोड़ी देर समझ, तू इतने दिनों से चल रहा है पर हो जाएगा सब कुछ ठीक। क्योंकि दोस्त का ये ना, गाली दे करके समझा देना। अब अगले कुछ होते हैं समझ जाते, कोई कहते रहे भाई ज्ञान नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं इतने सारे इंटरव्यू देता हूँ, मैंने सब कुछ कर रखा है, समझ में नहीं आता किस्मत क्या सोच रही है, क्या हो रहा है, मैं इतना परेशान रहता हूँ। ना घर वाले खुश हैं, ना कोई खुश है। तो वो एक हफ्ते तक रहता है राहुल सागर के पास। फिर धीरे 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 वो उसको पता चल जाता है कि ऐसे तो ये घर में ही बंद रहेगा। तो उसको सवेरे वॉक के लिए ले जाना, दिन में बोलता है चलो कहीं घूमने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। धीरे धीरे करके उसके डिप्रेशन से उसको बाहर निकालना था। और ये काम दोस्त ही कर सकते हैं, क्योंकि लड़के अलग हो जाते हैं, लड़कियों का नहीं पता। क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़कों का पता है। धीरे धीरे करके वो 6 महीने बाद राहुल को लगता है कि अब ये बंदा ठीक हो चुका है। अब इसको कुछ काम पकड़ा दे जिसमें ये बिजी रहे, इसका दिमाग ना लगे। तो उसने कुछ इसको कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का काम दिलवाया सागर को। सागर ने वो काम मन से सीखा, मन नहीं लगता था तो वो उसका मन लग, क्योंकि और उसके चक्कर में राहुल ने भी फिर वही काम सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग। धीरे धीरे सीखते उसका काम सेट करवाया उसको। फिर 2-2.5 लाख रुपए जो भी राहुल हेल्प कर सकता था उसको की, आराम से सब कुछ सेट करवाया। फिर धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़े। तो इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि एक दोस्त लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है और भरोसेमंद दोस्त होना ज़रूरी है। कहानी का सार तो मेरे हिसाब से यही है। आपको समझ में आई हो चाहे ना आई हो, पर सागर ने ही सॉरी, सागर तो डिप्रेशन में जा चुका था रिजेक्शन के, और एक्सेप्ट करना सीखिए। रिजेक्शन हर चीज़ में मिलते हैं, एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़्यादा सुकून रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी बोरिंग कहानी को सुनने के लिए।